अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इस्लामिक वेट लॉस के बारे में बताऊं। यानी बहुत सारी ख़वातीन जो है वो अ, मतलब हिजाब करती हैं और अच्छी मुस्लिम्स हैं माशाल्लाह, तो वो चाहती हैं कि हमारा इस तरीके से वेट लॉस हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और थाउज़ेंड टाइम माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं और मेरा वेट जो है वो नहीं बढ़ता। अब मैं हिजाब के साथ तो अपनी मॉडलिंग वगैरह नहीं करूँगी, वो अच्छी बात नहीं होती। लेकिन एज़ अ मुस्लिम सिस्टर मैं अपनी मुस्लिम सिस्टर्स को कुछ एडवाइसेस देना चाहती हूँ। देखिए मेरे 3 मर्तबा जो है सिज़ेरियन हुआ है, मतलब चाइल्ड मेरे सिज़ेरियन के बाद आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है, कभी भी मतलब टमी वगैरह ऐसे नहीं बाहर रहा और दूसरा वेट भी आसानी से लूज़ हो गया। मैं आप सबको कुछ एक एडवाइस दूँगी। मतलब मैंने 3 तरह के स्टेप्स रखे हुए हैं। एक तो वो कि आपका एक डाइट प्लान होता है जो कि आप उस चलते हो तकरीबन मतलब आप जब नर्सिंग का पीरियड ख़त्म कर लेते हो ना, तो आपका एक डाइट प्लान जो कि मैंने खुद यूज़ किया, मतलब जिस पे मैं चलती हूँ हमेशा, वो है। तो एक डाइट प्लान का टाइम पीरियड वो है जो आप नर्सिंग भी कर रहे हो तो आपका वेट भी मेंटेन रहे और आप सब कुछ खा पी भी सको, ठीक है? तो उसमें आप न्यूट्रिशन का बहुत ख़्याल रखना होता है, मल्टीविटामिन्स का, ठीक है? तो ताकि आपके बेबी को भी न्यूट्रिशन मिलती रहे। अगर आप उस टाइम सब कुछ खाना-पीना छोड़ दोगे, तो एक तो आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी और आपके बेबी को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो अभी जो है करंटली नर्सिंग पीरियड है, तो फिर मैं ये वाली आपको एडवाइस दूँगी, ठीक है? जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी उन मदर्स के लिए जो नर्सिंग करा रही हैं और चाहती हैं कि उनका वेट भी लूज़ हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये कि जब आप मतलब एक्सपेक्टेड होती हो ना, अ, कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाओ। खा भी लेते हो इट्स ओके, अगर आपका वेट बिफोर एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है तो आप इंशाल्लाह कर लोगे। लेकिन अगर उससे पहले ही आपका वेट बढ़ा हुआ था और उस कंडीशन में और ज़्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ी-सी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है? अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरा नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह, बस बड़ी बात ना करूँ, मेरा वेट उससे पहले नहीं होता, ठीक है? मैं नॉर्मल से ही रहती हूँ। तो उस सिर्फ़ उस टाइम बढ़ता है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। सही है, तो बस ज़रा-सी एहतियात करो, शुगर मॉडरेट खाओ, फैटी चीज़ें, बाहर की चीज़ें ना खाओ, ठीक है? ये चीज़ें अगर कर सकते हो, क्योंकि आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है ना, नोज़िया बहुत सीवियर है या बहुत सारी चीज़ें आप किसी तकलीफ़ की वज़ह से नहीं खा सकते, है ना? तो फिर आपने क्या करना है, बस वो टाइम गुज़ारना है, ठीक है? उसके बाद ये है कि आप जब रिकवर कर लेते हो, उसके बाद जो भी आपका केस है, आपने नॉर्मल बर्थ जो है वो दुनिया में लाए हैं या फिर आपका सिज़ेरियन हुआ है, ठीक है? तो दोनों केसेस में आपको 1-2 मंथ्स या फिर 14 डेज़ जो है रेस्ट करना है। रेस्ट तो मैं नहीं कहूँगी, जैसे आप ख़ास जो इलाके जैसे पाकिस्तान और इंडिया हो गया, उसमें तो ख़ास लेडीज़ जो है आराम बेड पे होती हैं और बहुत हेवी चीज़ें खाती हैं, मतलब फैटी चीज़ें खाती हैं। वो ख़ास दूध, मखाने और क्या-क्या होता है, पंजीरी, ये सब असली घी की चीज़ें, तो वो आपका काफ़ी वेट बढ़ा देती हैं। अब बहुत सारी जो मेरी बड़ी व्यूवर है वो माइंड करेंगी क्योंकि हाँ, आई नो कि मतलब आपके बोन्स में मसला होता है और आपको न्यूट्रिशन चाहिए। उस टाइम आपने एक बहुत बड़ी ड्यूटी मतलब आपने जॉब डन की है और आपको ज़रूरत है। हाँ, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। लेकिन कुछ तरीका निकालें, आप हेल्दी चीज़ें खाएँ, नट्स खाएँ, सब चीज़ यखनी वग़ैरह जो भी है ना वो लें। लेकिन आप जहाँ अवॉइड कर सकते हैं हेवी फूड, फैट, असली घी, वो बहुत ज़्यादा बटर, मतलब फुल फैट दूध, ये सब जहाँ अवॉइड कर सकते हैं उसको करें, ठीक है? आप मॉडरेटली वो टाइम गुज़ारें, थोड़ा बहुत मॉडरेट रेस्ट करें लेकिन हल्की-हल्की वॉक भी करें। अब सिज़ेरियन के बाद तो यहाँ बहुत रिकमेंड करते हैं फर्स्ट डे खड़े हो जाओ और वॉक भी करो,
तो वो वाली स्टोरीज़ मैं किसी और टाइम ना आपसे डिस्कस करूँगी कि आफ्टर सिज़ेरियन जो है वो क्या-क्या याद करनी है और ये सब चीज़ें। तो ये जब टाइम पीरियड गुज़र जाएगा, आप इतने हो जाओगे कि आप वॉक कर रहे हो, क्योंकि शुरू-शुरू में चक्कर आते हैं, आप वॉक नहीं कर पाते, आप में वीकनेस आती है ना? ये सारी चीज़ें आपने गुज़ार लेनी है, ठीक है? सेकंड मंथ से वॉक बढ़ाएँ, आधे घंटे की एवरीडे करें, हल्की-हल्की एक्सरसाइज़ एवरीडे 10 मिनट करें, ठीक है? आपने टारगेट बनाना है कि आपने वेट लूज़ करना है। बहुत सारे लोग होते हैं, पूरा साल गुज़र जाता है, उस वेट को वो आपका सख्त हो जाता है, मतलब आपका जो फैट है वो हेवी फैट बन जाता है। फिर उसको बर्न करने के लिए आपको पता नहीं कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ और हेवी डाइटिंग करनी पड़ती है। अभी शुरू का वेट होगा तो वो बहुत आराम से चला जाएगा, सही है? आपने जो है पानी ज़्यादा पीना है, थोड़ी-थोड़ी हर्ब्स टी जो गरम टी होती है वो पीनी है, सौंफ की, अजवाइन की, ब्लैक पेपर की और जो है वो क्या कहते हैं ब्लैक सीड्स की, मिंट और ज़ीरे का और अजवाइन का, ये सब मिक्स करके थोड़ा-थोड़ा करके ग्रीन टी बना के पिएँ। जो भी हर्ब्स आपको ग्रीन टी पसंद है वो आप पिएँ, ठीक है? और खाने में हेल्दी चीज़ों की तरफ चले जाएँ। मीठा, बेकरी के फूड, फैट, बटर ये सब छोड़ दें, ब्राउन ब्रेड लें, ब्राउन शुगर लें, शुगर तो कंप्लीटली उसको कट ऑफ कर दें। मिल्क लें, ओट्स लें, उसका सीरियल बनाएँ, दलिया लें। आपने इस स्पेसिफिक डाइट को चाहे जितना भी खाएँ, सही है? इस पर स्टक कर लेना अपने आप को। सैलेड्स खाएँ बहुत सारी, प्रोटीन का ज़्यादा हेवी पोर्शन लें और कार्बोहाइड्रेट क्वार्टर प्लेट कर लें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 खाइए। आप 3 ब्रेड्स लेते हैं तो 2 लें या 1 लें। प्रोटीन ज़्यादा लें। 2 एग्स खाएँ, हाफ चिकन ले लें, मतलब जो चीज़ आपको एनर्जी दे रही है, सैलेड फुल खाएँ, इस तरह करें। और शुरू में आपको इंटरमीडिएट ये जो फास्टिंग होती है, शायद मैं गलत वर्ड बोल रही हूँ, लेकिन जो फास्टिंग होती है ना 11 घंटे की, वो करें। उससे तेज़ी से आपका वेट कम होगा। 7 बजे से रात के जितना खाना-पीना है वो कर लें, उसके बाद आपने खाली ड्रिंक्स लेनी है, हॉट वाटर, हॉट ड्रिंक्स जो आपकी फ़ेवरेट है वो लें और सुबह 11 बजे नाश्ता करें और इसके बीच में सुबह जब उठें थोड़ी वॉक करें, ठीक है? 30 मिनट हल्की-सी एक्सरसाइज़ करें 10 मिनट की, जो आपको अच्छी लगती है। आपने ये सब एवरीडे करना है और इंशाल्लाह आपका वेट तेज़ी से कम होगा, ठीक है? और दूसरी बात मैंने बतानी थी, असल में साँस फूल रही है, मैं वॉक कर रही हूँ ना, इस वजह से। हाँ, तो सूरे अल कुरैश, ये बहुत प्यारी सूरत है, खाना खाने से पहले आप ये ज़रूर पढ़ें। इसमें ना ख़ास एक लिंक है रिस्क से रिलेटेड। इसकी हिस्ट्री में आप जब पढ़ेंगे ना, जब इसका नुज़ूल हुआ था और काफ़ी मर्तबा जो है वो रिज़्क की बरकत के लिए यूज़ की गई है। तो इसका एक ख़ास आपकी हेल्थ पर असर आता है। जब आप इसको पढ़ के खाना खाते हो ना, तो आपके अंदर जो फूड जा रहा है, वो हार्मफुल नहीं होता, बल्कि आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सही है? आप हेवी नहीं खाओगे। इस तरह आपने 1-2 मंथ करना है, ठीक है? अगर आप बहुत एफ़र्ट कर रहे हो और वेट नहीं जा रहा, सूरे अल कुरैश ज़रूर पढ़नी है। आप बहुत बिज़ी हो, बच्चे परेशान करते हैं, टाइम नहीं मिल रहा, तो आप दिन में 1 दफ़ा उसको पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, पानी पे दम कर लें, वो पानी पिएँ, ठीक है? इस तरह करके आपने वो पढ़नी है, सही है? और दूसरा ये कि अ, क्या कह रही थी मैं? ज़हन से निकल गया। हाँ, आपने बिस्मिल्लाह करके खाना है, यानी जो कुछ खाएँगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। इससे क्या होगा, वो हार्मफुल चीज़ आपके स्टमक में, आपकी बॉडी पे बैड इम्पैक्ट नहीं लाएगी। तो ये सब रूटीन आपने रखनी है और एक रूटीन मैं आपको जब बताऊँ, जब वेट लूज़ हो गया, फिर आप एक्सरसाइज़ और वॉकिंग ये सब छोड़ सकते हैं, अपने आप को एक्टिव रखें और ये फिर इंटरमीडिएट जो डाइट है, फास्टिंग है सॉरी, ये भी रोक सकते हैं। मतलब 2-3 मंथ में आपका वेट बिल्कुल सही हो जाएगा, सही है? और इसके बाद का स्टेप है जब इंशाल्लाह
आपके नर्सिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपने अपने वेट को कैसे मेंटेन करना है। तो ये वीडियो मैं अब उसकी बाद में बताऊँगी, ठीक है? चलिए, जब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखें। कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है? जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।